हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? जब भी आईवी फ्लूइड देने की बात आती है पेशेंट्स को, तो हमेशा आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा फ्लूइड कब देना है, कौन सा फ्लूइड कब देना है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा फ्लूइड आपको कब देना होता है। तो हम मेनली 3 टॉनिसिटी के हिसाब से आईवी फ्लूइड को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला होता है हाइपोटोनिक, सेकंड ना होता है आइसोटोनिक एंड थर्ड होता है हाइपरटोनिक। हाइपो और हाइपर से हमें पता है जिसकी टॉनिसिटी कम है वो हाइपो है, जिसकी ज्यादा है वो हाइपर है। और आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं जिसकी टॉनिसिटी जो है ब्लड की टॉनिसिटी के बराबर होती है। तो अभी सबसे पहले हम आइसोटोनिक की बात करें तो आइसोटोनिक के अंदर हमारे कुछ फ्लूइड आते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन हो गया। इसके अंदर क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो वैसे ही एक आरएल होता है जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और लैक्टेट्स आते हैं। तो जो एनएस है वो तो आपको पता है, किसी भी पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को, अगर किसी को हाइपोटेंशन है, हेमोरेज हो गई है, फ्लूइड बॉयलेंस मेंटेन करना है या फिर हाइड्रेशन के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। और आरएल जो हम बर्न वाले पेशेंट होते हैं उनमें स्पेशली हम करते हैं, या कोई ट्रॉमा वाले पेशेंट हो गया उनमें करते हैं, या फिर कोई डायरिया और डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट है उनमें करते हैं। उसके बाद जो है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब जिसकी टॉनिसिटी लो होती है। तो हाइपोटोनिक में NH 0.45 आती है, ठीक है। और D5% जो है वो वैसे तो आइसोटोनिक होती है, लेकिन जैसे ही बॉडी में जाती है तो डेक्सट्रोज जितनी है वो सारी मेटाबोलाइज हो जाती है और पीछे जो फ्री वाटर बचता है वो हाइपोटोनिक होता है। उसके बाद एक इसमें DNS 0.45 भी आती है। तो ये जो हाइपोटोनिक वाले सोल्यूशन होते हैं ये क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, उसकी डिहाइड्रेशन के टाइम पे हम यूज करते हैं। या फिर ये हम उन पेशेंट को भी दे सकते हैं जिनको आईवी फ्लूइड की जरूरत है बट उनका सोडियम बढ़ा हुआ है। ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते, तो हम हाफ NS देते हैं जिसके अंदर सोडियम कम होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने सेलुलर डिहाइड्रेशन की जो बात करी है वो क्यों करी है, क्योंकि जब आप हाफ NS देते हो तो ये क्या करता है, जो फ्लूइड होता है ये वेन से सेल्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्योंकि ये हाइपोटोनिक है तो ये वेन से सेल्स की तरफ शिफ्ट होगा और सेल्स में अगर डिहाइड्रेशन होगी तो वहां पे जाएगा ये। अगर सेल्स में ऑलरेडी फ्लूइड है तो ये और ज्यादा उस चीज को बढ़ा देता है। सेलुलर डिहाइड्रेशन को क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन बॉडी में भेजते हो तो ये जैसे ही वेन्स के अंदर जाता है उसके बाद ये वेन्स से सीधा सेल में शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी जो टॉनिसिटी है वो बहुत ही लो होती है उसकी वजह से। इसमें अगर 0.45 NS की बात करें तो ये हम इसलिए भी यूज करते हैं कि ऐसे पेशेंट जिसके अंदर हाइपर नेट्रीमिया होता है, जिनको सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है जिनकी बॉडी के अंदर, तो ऐसे वाले पेशेंट के केस में हम 0.45 NS का यूज करते हैं। इवन मेडिसिन डाइल्यूशन के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। और दूसरा जो D5% है वो भी इसमें हम यूज करते हैं जिस पेशेंट की सोडियम ज्यादा होता है, क्योंकि डेक्सट्रोज बॉडी के अंदर जाते ही मेटाबोलाइज हो जाता है। उसके बाद जो पीछे पानी बचता है, फ्री वाटर बचता है, वो सारा हाइपोटोनिक होता है। और तीसरा इसमें DNS आता है जो 0.45 का आता है। इसमें भी डेक्सट्रोज के साथ साथ बहुत ही लो सोडियम होता है। तो तीसरा जो सोल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन है ना, ये क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हाइपोटोनिक वाले हैं वो जो है वो सेल्स की डिहाइड्रेशन के लिए हम ट्रीट करते हैं। मतलब जो आप फ्लूइड देते हो वो टॉनिसिटी कम होने की वजह से वेन से बाहर जाके सेल्स के अंदर जाता है। और वैसे ही जो हाइपरटोनिक होता है वो क्या होता है, उसकी टॉनिसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो काम करता है। तो जो सेल्स के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, जो भी होता है उसको इंट्रावेनस ये लेके आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन देके कोई भी, चाहे वो ब्लड हो गया, चाहे वो डेक्सट्रोज हो गया, चाहे वो हिमैक्सिल हो गया, चाहे D25% हो गया, या कोई भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन जब भी आप देते हो, जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह देते हो क्लोराइड बना के, तो ये हाइपरटोनिक के अंदर आता है। ये क्या करते हैं, सेल से सारा जो एक्स्ट्रा पानी होता है, थर्ड स्पेसिंग में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ये इंट्रावेस्कुलर ले आते हैं, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ले आते हैं, जिसके साथ सारा जो लोड है वो हार्ट के ऊपर पड़ता है। और ऐसे मरीज जिनका हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होती है, ऐसे वाले पेशेंट के केस में क्या होता है, पेशेंट की सांस फूलनी शुरू हो जाती है। वो सांस लेने में इतनी दिक्कत आती है कि कई बार हमें उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है या NIV या बाईपैप लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते, है ना। सारा फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर थर्ड स्पेसिंग से इंट्रावेस्कुलर आ जाता है। और वो क्यों होता है, हाइपरटोनिक की वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है।
अभी इसके अंदर कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, जैसे जो पहला है वो है 3% लाइन, जो कि हम सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में यूज करते हैं। उसके बाद D25 डेक्सट्रोज 25% वाला, जो कि जिसमें बहुत ही हाई अमाउंट में डेक्सट्रोज होती है, तो ये भी हाइपोटोनिक है। उसके बाद TPN, जिसको हम बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, वो पेशेंट जो कि मुंह से खा नहीं पा रहे हैं, या वो पेशेंट जिनको राइस ट्यूब लगी हुई है लेकिन वो फीड जो भी आप दे रहे हो वो मेटाबलाइज नहीं हो रही, तो अलग अलग वैसोकंस्ट्रिक्शन मेडिसिन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, TPN देते हैं पेशेंट को। तो TPN जो है वो हेल्प करती है, जो भी टोटल न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी को मिलता रहता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे वोल्विन आती है, वोल्विन जिसके अंदर 6% हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च होता है। ये भी हाइपरटोनिक के अंदर ही आती है। ये एक तरह से क्या है, रैपिड वॉल्यूम एक्सपेंशन करती है। जैसे किसी किसी पेशेंट में हाइपोवॉलीमिया होता है, जब सीवियर हाइपोटेंशन वाला पेशेंट होता है और नॉर्मल सलाइन देने के बाद भी ज्यादा कुछ असर नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट में हम वॉल्यूमिन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल रैपिड वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए ही हम यूज करते हैं इसको। उसके बाद ये मैक्सिल हो गया, जो जेलेटिन बेस्ड कोलॉइड होता है ना, तो ये भी प्लाज्मा वॉल्यूम की एक्सपेंशन करता है। और वैसे ही एल्ब्यूमिन एक आता है जो कि नेचुरल प्लाज्मा प्रोटीन है। तो एल्ब्यूमिन देने के टाइम पे हमेशा एल्ब्यूमिन जो है 100 ml का आता है, बहुत स्लो स्लो देना होता है, या फिर आप कई बार कोलॉइड बना के भी दे सकते हो। कोलॉइड बना के इसको कैसे देते हैं कि आप 0.45 जो NS होती है उसके अंदर से 100 ml निकाल के 100 ml एल्ब्यूमिन डाल के फिर आप देते हो, मतलब टोटल 500 का आप बनाते हो और फिर उसको स्लो स्लो देते हो, मतलब वही 4 से 5 घंटे में। तो कोलॉइड के साथ क्या होता है, ये हाइपरटोनिक है, और ये मोस्टली गैस्ट्रो वाले भी मैंने देखा है ज्यादातर ये देते हैं, और नेफ्रो वाले भी देते हैं। तो गैस्ट्रो वाले भी इसलिए देते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में सेलिंग होती है, नेफ्रो वाले भी इसलिए देते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में थर्ड स्पेसिंग में फ्लूइड भरा रहता है, और जैसे ही आप एल्ब्यूमिन देते हो थर्ड स्पेसिंग से सारा जो फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर आता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और फिर वो डायलिसिस के साथ या तो निकाल देते हैं या फिर डायूरेटिक थेरेपी दे के वो यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। और इसी के अंदर जो मैंने क्लोइड्स की बात करी थी, क्लोइड्स में क्या है कि मिक्सचर है प्लाज्मा और स्टार्च का, जो कि ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज्यादा टाइम तक रहता है। तो अभी जितने भी ये मैंने फ्लूइड बताए हैं, मुझे लगता है आपको सबका पता चल गया होगा कौन सा कब देना होता है। तो आगे से कोई भी पेशेंट की कंडीशन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पेशेंट को कौन सा फ्लूइड देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही था आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।